रात का सन्नाटा गहरा था। गांव की गलियां सूनी पड़ी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाहर पुरानी हवेली की खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी बाहर झांक रही थी। ये हवेली कई सालों से खाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब सी अफवाहें फैल रही थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक गुड़िया दिखाई देती है, लाबूबू गुड़िया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चमकदार मुस्कान और रंग बिरंगे कपड़े लोगों को आकर्षित करते थे, लेकिन जो भी उसे पास से देखता वो फिर कभी सामान्य नहीं रहता था। कहानी शुरू होती है रिया से, जो शहर से गांव अपने दादाजी के पुराने घर में आई थी। रिया एक जर्नलिस्ट थी जो रहस्यमयी कहानियों की खोज में थी। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया और लाबूबू गुड़िया की कहानी सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वो हवेली में रात बिताएगी और इस रहस्य को उजागर करेगी। गांव की गली, रात का समय। कैमरा गांव के अंधेरी गलियों में घूमता है। हवा की सनसनाहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। रिया अपने बैग के साथ हवेली की ओर बढ़ रही है। रिया खुद से बातें करते हुए, ये जगह वाकई डरावनी है, लेकिन अगर ये लाबूबू गुड़िया की कहानी सच है तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी होगी। वो हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे के पास पहुंचती है। दरवाजा अपने आप खुलता है और एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकलता है। हवेली का हॉल। रिया टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर घुसती है। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और टूटी फूटी मूर्तियां हैं। हॉल के बीच में एक टेबल पर लाबूबू गुड़िया रखी है। उसकी आंखें चमक रही हैं जैसे वो जीवित हो। रिया गुड़िया को देखकर, ये तो बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो गुड़िया को छूने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कमरे में रोशनी टिमटिमाने लगती है। एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। फुसफुसाहट अंधेरे से, इसे छूना मत, ये तुम्हारी नहीं है। रिया डरकर पीछे हटती है, लेकिन गुड़िया की आंखें उसका पीछा करती हैं। हवेली का तहखाना। रिया तहखाने की सीढ़ियों पर उतरती है। वहां पुराने कागज और किताबें बिखरी पड़ी हैं। एक डायरी में उसे लाबूबू गुड़िया की कहानी मिलती है। रिया डायरी पढ़ते हुए, ये गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं है। इसे एक जादूगर ने बनाया था जो अपनी बेटी की आत्मा को इसमें कैद करना चाहता था, लेकिन कुछ गलत हो गया और अब ये गुड़िया हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जो इसे छूता है। अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद होता है। रिया घबराकर इधर उधर देखती है। गुड़िया जो अभी तक हॉल में थी, अब तहखाने के एक कोने में खड़ी है। चरम भय। रिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी हैं। लाबूबू गुड़िया अब हर कोने में नजर आ रही है। उसकी हंसी हवेली में गूंज रही है। लाबूबू डरावनी आवाज में, तुमने मुझे छुआ, अब तुम मेरी हो। कैमरा रिया के चेहरे पर जूम करता है, जो डर से चीख रही है। अचानक अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हैं। रिया का बैग और कैमरा हवेली के बाहर पड़ा है, लेकिन रिया का कोई पता नहीं। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में लाबूबू गुड़िया की मुस्कान दिखाई देती है। गांव वाला, मैंने कहा था उस गुड़िया से दूर रहो। कैमरा हवेली की खिड़की पर जूम करता है, जहां लाबूबू गुड़िया फिर से दिखाई देती है। उसकी आंखें चमक रही हैं। कहानी का अंत खुला छोड़ दिया गया है, ताकि दर्शकों के मन में डर और रहस्य बना रहे। लाबूबू गुड़िया की कहानी गांव में और फैलती है और लोग हवेली से दूर रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन हर रात हवेली की खिड़कियों से एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है और एक हंसी की आवाज हवा में तैरती है।